नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ बहुत ही बेहतरीन बातें बताने वाले हैं कि अगर आप इंडिया में हैं और ओमान आ रहे हैं या फिर गल्फ़ के किसी भी कंट्री में जा रहे हैं या आप वाक़ई में गल्फ़ कंट्री में हैं दोस्तों, तो आज हम आपको बता रहे हैं पेमेंट ट्रांज़ैक्शन के बारे में, ठीक है? पेटीएम वगैरह के बारे में, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ पे गल्फ़ कंट्री में। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे हो सकता है कि आपका पैसा ना बचा हो और अगर आप गल्फ़ कंट्री से वापस जाते हैं अपने इंडिया में, अपने मुल्क में, तो आपको कुछ बिज़नेस करना है, आप दोबारा नहीं आना चाहते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से 3-4 लाख रुपए मिल सकता है, ठीक है? उसमें कुछ नहीं लगेगा, ठीक है? बस आपको करना क्या है, ये सब वीडियो आप देखते रहें। यहाँ पे जो सैलरी मिलती है उससे भी रिलेटेड आपको जानकारी देंगे कि कैसे सेविंग करना है, आखिर में होता क्या है ये सब, ठीक है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पेटीएम और ये ट्रांजैक्शन के रुपए के थ्रू बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो ओमान में आई थी, बातचीत चल रही थी, तो अभी बहुत ही हम लोगों के लिए बेनिफिट एक निकल के आया है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहें और आप सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं कि आखिर में ऐसा भी होता है, ठीक है? बिना देरी करते हुए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हम यहाँ पे कहीं भी कंट्री, किसी भी कंट्री में जाते कमाने के लिए, तो वहाँ पे जब हमें सैलरी मिलती है, जैसा कि मैं यहाँ पे हूँ और हमें यहाँ पे जब सैलरी मिलती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में अकाउंट नहीं है। अकाउंट है तो अगर हम यहाँ से लगाएंगे अपने अकाउंट में तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें डर रहती है कि कैसे पैसे पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो क्या होता है, हम अपने मम्मी पापा के खाते पे लगा देते हैं, जो एक खाता रहता है उसी पे पैसा लगाते हैं, ठीक है? हम अपनी सैलरी उन्हीं के पास में लगाते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, कभी कभी जब सैलरी घर पे, अब आप ही सोचो, अगर पूरी सैलरी आप घर पे लगा रहे हो तो वहाँ पे घर पे खर्चा तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, पैसा तो बचने वाला नहीं है, कितना भी लगा दो। एक नॉर्मल वर्कर हो, सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है, ठीक है? आप अगर पैसा लगा रहे हो घर पे तो घर का खर्चा थमने वाला नहीं, 10 रुपये में भी चल सकता है, 100 रुपये में भी चल सकता है, हज़ारों में भी चल सकता है, ठीक है? अगर आपके लोग समझदार हैं तो ही बचा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक कहता हूँ कि कितने भी समझदार हो, पैसा बचने वाला नहीं है। पैसा तो अगर टूट गया तो टूट गया, अगर 100 रुपये का जेब में रखे हो, 10 रुपये अगर खा लिए, 90 ख़त्म होने वाला है, ठीक है? तो आखिर में हम गलती कहाँ कर देते हैं कि हम अपने अकाउंट में तो डाल नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है, तो सैलरी कहाँ से बचेगी दोस्तों? हम घर पे जाएंगे, हमारे पास में क्या बचेगा? तो हमें कुछ ऐसा करना है, हमें क्या करना है कि अभी देखो दोस्तों, पेटीएम आप ज़रूर अकाउंट खुलवाएं, पेटीएम आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे गूगल पे और पे ये फ़ोन पे नहीं चलता है अभी तक, मैं देखा हूँ। तो मैं पहली बार में तो भिखार हो गया था, पहली बार गया था तो भिखार हो गया था, मुझे पैसे भी कोई नहीं दे रहा था। फिर मेरे को दिमाग आया, पूछा, बातचीत किया, तो कुछ सर्च किया तो मेरे को पता चला, तो मैंने पेटीएम डाउनलोड किया। पेटीएम के थ्रू मैं अपना यहाँ पे आता हूँ, जो भी मेरा सैलरी होता है मैं पहले अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ। अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद में मैं कभी भी एनी टाइम रात को 12 बजे अगर हमारे घर पे कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी हम लोग को ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है, तो हम लोग को यहाँ तो एक ही महीने में मिलने वाला है, बार बार तो मिलने वाला नहीं है, हम पैसा पूरा लगा देते हैं। हो सकता है हमारी बीवी को, हमारे वाइफ को, हमारे बच्चे को कुछ ज़रूरत हो, मम्मी पापा से ना कह पाएँ, कितना कहाँ तक देखोगे भाई? हमारे यूपी में 70% झगड़ा इसीलिए होता है घर में। क्योंकि हम लोग ये करते हैं कि अपना जितना भी पैसा होता है अपने मम्मी पापा के खाते में कर देते हैं, फिर वे हमारी वाइफ जो है या कोई भी किसी को काम लगता है तो हम कहाँ से दे पाते हैं। ये बात हकीकत है, आप लोग मानो या ना मानो, ठीक है? मैं जो बात बताता हूँ रियल बात बताता हूँ, कोई झूठ बात नहीं, क्योंकि हमारे साथ में होता है ऐसा। तो हमें ये ध्यान में रखना है, पेटीएम अपना डाउनलोड करके आना है। देखो, जिसके पास में अकाउंट है वो नंबर रजिस्ट्रेशन करवाए, उसके बाद में उस पर पेटीएम डाउनलोड कर ले, ठीक है? यहाँ पे आराम से चलता है, सैलरी तुम अपना यहाँ पे डालो अपने खाते में, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है अपने मम्मी पापा को भेजो या फिर किसी को भी भेजो, ठीक है? तो ये एक बेहतरीन बातें हैं जिससे आपका सैलरी भी बचता है, कभी भी आपको जितना खर्चा है उतना दे सकते हो। होता क्या है, कभी कभी 10,000 का खर्चा रहता है, हमें मजबूरी में पूरा पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है? तो दोस्तों, ये ऐसा एक है, ठीक है? और अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप वाकई में यहाँ से गए हैं, आपके पास में पैसे नहीं हैं और आप वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे ओमान या फिर गल्फ़ कंट्री में नहीं आना चाहते हैं और आपके पास में पैसे भी नहीं हैं, जब आप ऐसा गलती करोगे तो आपके पास में पैसा बचेगा? नहीं बचेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने लोग हैं ऐसे? वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसे कितने लोगों के साथ में हुआ है। ये बात हकीकत है, ठीक है? तो जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास में तो पैसे रहते नहीं, अब हम बिजनेस करेंगे तो कैसे करेंगे? तो माना कि अगर हम पेटीएम चला रहे हैं, भले पैसे नहीं है, हम सैलरी अपने अकाउंट में डाल रहे हैं और वो पैसे पूरा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने घर पे,
ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, अगर हम किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए जब हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक जो होती है, जो हमारी डिटेल देखती है, डॉक्यूमेंट देखती है, वो हमारी जो ये होता है ना अकाउंट के रिलेटेड, वही देखती है, कितना हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारे खाते में कितना पैसा आता है। ठीक है? तो ये सब देखती, तो अगर आप यहाँ पे ऐसा करते हैं, पैसा डालते हैं, तो उसको भी एक पता चलता है कि हाँ, इस बंदे के पास में इतना पैसा महीने आता है, ये विदेश से आता है, बाहर कंट्री से आता है, यानी इसके पास में है, कुछ सोर्स है। तो आप बिना हिचक के 3-4 लाख रुपए ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? कंपनी आपको, वो बैंक आपको लोन देगी ना। और आपके पास जब आप यहाँ पे जाओगे, कमा के जाओगे, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि दोस्तों मैं पहली बार गया था, ऐसे ही हुआ था, सब सब कुछ बर्बाद हो जाता है यहाँ पे। विदेश में आने का मतलब ये है कि अगर आपके घर वाले आपका सपोर्ट करते हैं तो ही आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा इधर कमाते रहोगे, उधर खाते रहेंगे। मैं नहीं ये कहता कि सभी लोग उड़ा देते हैं, लेकिन भाई जो घर का खर्चा क्या है, 10 रुपये में भी चल सकता है। ठीक है? और 50 रुपये में भी चल सकता है। चलाने वाला थोड़ा समझदार होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग देखो, हमारे पास में जब पैसे हो जाती है तो हम लोग को खजुली होने लगता है। खुजली की मालूम है ना? तो ऐसा होता है, पैसे बचता नहीं है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। हम लोग को आगे चल के क्या करना है, खुद हमें ही पता होना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ पेटीएम आप डाउनलोड कर लें, पेमेंट ट्रांजैक्शन सिस्टम आप चालू कर लें। अगर आप ओमान में हैं तो क्या करें, आप उसका जो नंबर रजिस्टर्ड है वो गाँव में होगा। और हाँ, वोडाफ़ोन का नंबर यहाँ पे चलता है, एयरटेल वेयरटेल का नंबर चलता है, ठीक है? चलेगा, मुश्किल नहीं है। अगर आप गाँव में छोड़ के आ गए हैं, तो उस पे ओटीपी जाएगा, आप यहाँ पे डाउनलोड करके आप अपना कर लें, एटीएम वगैरह का सब माँग लें, कोड वोड सब डाल के सिस्टम चालू कर लें। बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, यकीन मानो, आप एक बार करके देखो, फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है? तो आप पहले एक बार चेक करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कमेंट शेयर तो आप भाई लोग दिल से करते हैं, करते रहें, क्योंकि आपका भाई यही चाहता है। और लगे हाथ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। छोटा सा चैनल है, छोटी सी फैमिली है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम भी कुछ करेंगे अपने इसमें, ठीक है? अपने लाइन में, ठीक है? तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है दोस्तों, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।